हेलो बच्चों। तो आज का अपना जो टारगेट है वो है जेई मेंस के पीवाईक्यूज करने का। कौन से चैप्टर का? जो मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाया है, दैट इज आवर कार्बोनिल कंपाउंड। और यू कैन से कार्बोनिल कंपाउंड मैंने आपको एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड 3 पढ़ाया है। तो आज अपन एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जेई मेंस के पीवाईक्यूज के। सबसे पहले जेई मेन देखेंगे, उसके बाद में जेई एडवांस। तो अपने पास टोटल क्वेश्चन चैलेंज क्या है अपने पास टोटल क्वेश्चन है, इसमें 50 क्वेश्चन है। टोटल 50 क्वेश्चन है, जिसमें अपने पास सिंगल करेक्ट भी है। जिसमें 50 क्वेश्चन में मेरे पास क्या क्या टाइप के हैं? सिंगल करेक्ट है, एमसीक्यू जिसको आप बोलते हैं, प्लस इंटीजर टाइप है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, इंटीजर टाइप है। ठीक है, 2 टाइप के क्वेश्चन है, तो इनको करने की कोशिश करेंगे। और अपना टारगेट है 50 मिनट्स में 50 क्वेश्चन। टोटल 50 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, तो 50 मिनट्स 50 क्वेश्चन, ये टारगेट है अपना। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 अपने को क्या कह रहा है? इन कैनिजारो रिएक्शन गिवन बिलो। ये अपने को एक कैनिजारो रिएक्शन, अच्छा इसमें थोड़ा सा सॉल्यूशन वगैरह भी दे रखा है, आंसर वगैरह दे रखे हैं, तो क्रॉस चेक कर लेंगे अपन, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कैनिजारो रिएक्शन गिवन बिलो, ये अपने पास दे रखी है स्लोएस्ट स्टेप। याद करो, मैंने जो आपको कैनिजारो रिएक्शन पढ़ाई थी, तब मैंने कहा था आपको कि जिसमें ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन्स जिनमें अल्फा एच प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड अपन ने एग्जांपल लिया था ना, फॉर्मेल्डिहाइड एग्जांपल लिया था, इसमें अल्फा एच प्रेजेंट नहीं है, तो जो NaOH या KOH इस पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ओपन होगा, रिवर्सिबल नेचर में मेरे पास यहाँ पे O-, यहाँ पे हाइड्रोजन OH और हाइड्रोजन। अब मैंने कहा था वैसे तो रिएक्शन बैकवर्ड आ जाती है, लेकिन एक टाइम आएगा जिससे यहाँ से हाइड्रोजन H- की तरफ ट्रांसफर हो जाए, तो ये वाला स्टेप अपने पास RDS होता है। तो ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड टू द कार्बोनिल ग्रुप, बिल्कुल ऑप्शन ए अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ये 2009 AI ट्रिपल जब हुआ करती थी तब पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। एक गलती कर दी मैंने, अगली बार से मैं क्या करूंगा, ये आंसर पहले छिपा दूंगा आप लोगों के लिए ना, पहले आंसर एक बार के लिए छिपा दूंगा, फिर आपको दिखाऊंगा। तो आगे से अपन क्या करेंगे, एक बार के लिए आंसर आपके लिए छिपा दिए जाएंगे, फिर आंसर दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो अमंग द फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। याद करो, मैंने बताया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में अपने पास एल्डिहाइड सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां पे दोनों तरफ हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े होते हैं। फिर अपने पास कीटोन्स वगैरह भी हो सकते हैं, और एल्डिहाइड जिनमें इधर ये जो CH3 ग्रुप है, तो ये प्लस आई से डोनेट कर रहा है। और अगले की बात करूं, दोनों तरफ CH3 ग्रुप है, तो 2 ज्यादा प्लस आई से डोनेट कर रहे हैं। पहला ही आंसर मेरे पास करेक्ट हो जाएगा, वेरी वेरी सिंपल, ज्यादा कुछ दिक्कत है ही नहीं इसमें। ठीक है, स्टेरिक इफेक्ट का तो कुछ नहीं है, मतलब स्टेरिक इफेक्ट ज्यादा प्लस आई डोनेट करेंगे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगली वाली रिएक्शन क्या कह रहा है अपने को? H+ZnHgHCl। याद करो कौन सा होता है अपने पास ZnHgHCl, बहुत अच्छे से याद होगा आपको, क्लीमेंशन रिडक्शन। अरे बोलो ना यार, क्लीमेंशन रिडक्शन भाई, सब कुछ पूछने वाली बात ही नहीं है इसमें, सीधा क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन ऑफ ए कीटोन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ, अभी ZnHgHCl की प्रेजेंस में करते हैं अपन ZnHgHCl, बिल्कुल रिएजेंट ही पूछ लिया। कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाई, कैनिजारो रिएक्शन कौन नहीं देगा, वो पूछा आपसे ना, कौन सा नहीं देगा कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन अगर मैं बात करूं जिसमें अल्फा एच प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो तो देते हैं, जिसमें अल्फा एच प्रेजेंट होते हैं वो नहीं देंगे, क्योंकि वो एल्डोल दे देंगे। अल्फा एच वाले क्या दे देते हैं? एल्डोल रिएक्शन दे देते हैं। तो यहाँ पे अल्फा एच है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो अपने पास 1 नंबर वाला एल्डोल देगा, ये एल्डोल देगा, कैनिजारो नहीं देगा। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने टारगेट को हम लोग नहीं भूलेंगे। 50 क्वेश्चन 50 मिनट्स। इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, फॉस्फोरस के साथ में एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक टू यील्ड ए कंपाउंड इन व्हिच अल्फा हाइड्रोजन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय हाई हैलोजन। दिस रिएक्शन हेलो ओलार्ड जेलेंस की, भाई कल ही पढ़ाई है मैंने तुम लोगों को, मैंने कल ही पढ़ाई है तुम लोगों को। क्या पढ़ाया मैंने? यहाँ पे CH2, यहाँ पे COOH, और यहाँ पे कोई R एल्काइल ग्रुप लगा हुआ। इसकी रिएक्शन थोड़ा सा रेड फॉस्फोरस अपने पास है X2,
और दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस वगैरह अपन कर देते हैं। तो ये वाला अल्फा कार्बन है, यहाँ पे क्या आ जाता है, CH2 के साथ में हेलोजन आ जाता है। और मैंने ये भी बताया था हेलोजन जनरली यहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमीन होते हैं। रिएक्शन का नाम क्या है, हेल्वोलाट-जेलेंस्की। ऑप्शन बी अपने पास करेक्ट हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, इन द रिएक्शन, ये रिएक्शन आपको दे रखी है, प्रोडक्ट पूछा है भाई साहब, एल्डोल रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, एल्डोल। एल्डोल का प्रोडक्ट मैंने डायरेक्टली बनाया सिखाया आपको। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड एक ही ऑप्शन में दिया, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, RCN एल्यूमिनियम डाइबल एच दे रखा है आपको, है ना। इसी स्पीड के अंदर क्वेश्चन होने चाहिए भाई साहब। डाइबल एच दे रखा है। डाइबल एच क्या करता है, एक बार हाइड्रोजनेशन करता है, वन टाइम हाइड्रोजनेशन करता है, वन टाइम हाइड्रोजनेशन करता है। कार्बन ये अपने पास सिंपल सा ये जो है एल्डिहाइड बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, एल्डिहाइड बन जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है अपने को, ये अच्छा क्वेश्चन लगता है मेरे को, जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। सोडियम इथोक्साइड दे रखा है, हीटिंग दे रखी है ना। सोडियम इथोक्साइड दे रखा है, हीटिंग दे रखी है। क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली नहीं कराई आपको, इनोलेट रिएक्शन से थोड़ी सी रिलेटेड आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा आप कैसे होगा अपने पास ये। तो अगर मैं देखूं, एक तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है मेरे पास, ये एक कीटोनिक ग्रुप है, तो इसके अल्फा एच यहाँ पे प्रेजेंट है एक तो। फिर अपने पास एक हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर अपने पास C डबल बॉन्ड OET वाला तो उतना एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है, तो ये हाइड्रोजन अपने पास यहाँ से रिमूव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। NaOET एज ए बेस काम करेगा तो इस हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रैक्ट कर सकता है। अब आपके दिमाग में आएगा सर इसको मान लो A है, इसको B है, तो A भी तो ऑब्स्ट्रैक्ट हो सकता है। लेकिन मुझे पता है A जब ऑब्स्ट्रैक्ट होगा तो A यहाँ जो नेगेटिव इनोलेट बनेगा वो इस पर टेक करेगा, तो रिंग अपने पास 1 2 3 मेंबर रिंग बनेगी, वो उतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे अपन ए वाले को नहीं करवाएंगे, ए वाले को अपन हटा देते हैं, बस एक ही हाइड्रोजन है उसको हटा के और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना के और टेक करवा देते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, इनोलेट बनेगा, और ये नेगेटिव चार्ज फिर किस पे अटैक करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड मेरे पास इस तरीके से ओपन हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है, ओपन हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो अगर ये ओपन होगा मेरे पास तो क्या बनेगा, देखिएगा जरा, एक मतलब सारी पॉसिबिलिटी आपके सामने ही देख लेंगे। तो यहाँ से 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर और 5 नंबर पे अटैक किया, तो 5 मेंबर रिंग बन गई। 5 मेंबर रिंग बन गई। ये मान लो 1 नंबर 2 नंबर, सॉरी ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 और 5 पे अटैक किया, तो 5 पे आ गया O माइनस, और मेरे पास O माइनस मान लेते हैं, चलो OH आ जाएगा O माइनस से। और 1 नंबर पे मेरे पास क्या जुड़ा हुआ था, एक कार्बन जिसके आगे CO2 ET, ये बन गया ना। तो ऑप्शंस में अगर मैं जाऊं तो 5 मेंबर रिंग में ये दे तो रखा है मेरे पास। 5 मेंबर रिंग में अगर मैं ऑप्शन में जाऊं एक बार अगर मैं ऑप्शंस की तरफ जाऊं तो 2 5 मेंबर रिंग एक साथ दे रखी हैं, तो 6 मेंबर वाले को पहले हटा देते हैं अपन। इसमें 6 मेंबर है, इसको हटा देते हैं, इसमें 6 मेंबर इसको हटा देते हैं। यहाँ पे 2 5 मेंबर है। अब 2 5 मेंबर आने के बाद ये OH है, हीटिंग साथ में दे रखा है, तो OH और एक हाइड्रोजन निकलना है। अब हाइड्रोजन, सॉरी अपने पास C डबल बॉन्ड ग्रुप कहाँ गया, 2 नंबर पे था, 2 नंबर पे C डबल बॉन्ड ग्रुप लगा देते हैं। तो अब यहाँ से आपको पता है अच्छे से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं, मतलब हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, हीटिंग की केस में E1CB मैकेनिज्म से जाता है, तो जो एल्कीन है वो 5 नंबर और 1 नंबर कार्बन के बीच में बनेगी, जो कि यहाँ पे मेरे पास, तो ऑप्शन 4 मेरे पास करेक्ट लग रहा है मेरे को, बिल्कुल ठीक है। एक बार देखते हैं आंसर में इन्होंने क्या दिया, बिल्कुल यही दे रखा है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। तो मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछा गया, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, NaBH4 उसके साथ में EtOH, सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब सोडियम बोरोहाइड्राइड का क्या क्या काम होता है भाई साहब, एल्डिहाइड और कीटोन का ये रिडक्शन कर सकता है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड का तो रिडक्शन नहीं होगा। तो ये मेरे पास सिंपल मेरे अकॉर्डिंग ये बन जाना चाहिए। तो मैं आपके साथ ही सोल्व कर रहा हूँ ये क्वेश्चन। ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे OH आ जाएगा, क्योंकि ये कीटोन का जो रिडक्शन कर एस्टर का नहीं कर सकता, तो ये बन जाएगा सिंपल, यहाँ कहीं पे दे रखा है ऑप्शन। और NaBH EtOH तो सॉल्वेंट है, उसमें इथेनॉल सॉल्वेंट है, सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ में इथेनॉल सॉल्वेंट है। तो मेरे कोडिंग तो ऑप्शन 4 आना चाहिए, चेक करते हैं इन्होंने क्या दिया, 4 दिया बिल्कुल। NaBH4 कैन नॉट रिड्यूस C डबल बॉन्ड, C को रिड्यूस नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक बात है, बट कैन रिड्यूस C डबल बॉन्ड O एंड इनटू OH, बिल्कुल ठीक बात है, करेक्ट ऑप्शन है D आ जाएगा ना। OET वगैरह कहाँ से लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सॉल्वेंट है। EtOH इथेनॉल क्या है यहाँ पे, इथेनॉल क्या है, सॉल्वेंट है। इथेनॉल क्या है, सॉल्वेंट है, वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, सॉल्वेंट है।
जस्ट मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, अपने पास टाइम बहुत कम है, 50 मिनट 50 क्वेश्चन। द एल्डिहाइड व्हिच विल नॉट फॉर्म ग्रिग्नार्ड प्रोडक्ट विद वन इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर। अगर हम लोग एक इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लें तो उसके साथ में, सॉरी इसको ऊपर कर देते हैं, आंसर नहीं दिखना चाहिए वरना आपको लगेगा कि मैं मतलब एकदम अपन फ्लो में करने जा रहे हैं। तो द एल्डिहाइड which will not Grignard reagent product जो अपने पास नहीं बनाएगा वन इक्विवेलेंट ऑफ Grignard reagent। ओके ओके एल्डिहाइड देखो यहाँ पे तो Grignard reagent अटैक करके इसको ओपन कर सकता है। सिमिलरली अगर मैं बी में जाऊं तो बी में कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एक इक्विवेलेंट लेंगे तो Grignard reagent के बारे में आप ये समझ लो, जो RMGX मेरे पास होता है वो RMGX दो काम कर सकता है मेरे पास। क्या क्या? पहला काम तो मेरे पास कर सकता है बेस का, अगर उसको बेस की तरह काम करने का नहीं मिले तो वो काम करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो एल्डिहाइड के साथ तो तभी रिएक्ट करेगा जब उसको बेस की तरह काम करने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे एसिड प्रेजेंट है। सिमिलरली COH3 क्या होता है भाई साहब, पता नहीं, इन्होंने इधर गलती से लिख दिया क्या मुझे नहीं पता। बी के साथ तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे एसिड प्रेजेंट है, तो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा। फिर सी में COS3 कैसे, कुछ मिस प्रिंटिंग है इधर। और डी वाले में मेरे पास CHO CH2OH। CH2OH में अल्कोहल प्रेजेंट है तो यहाँ पे भी एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। तो बी और डी तो मेरे को दिखता है, बी और डी तो मेरे को दिखता है कि बी और डी में तो अपने पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अब सी में यहाँ पे COH3 क्या है भैया, COH3 क्या है नहीं पता यार। बी और डी तो ठीक है अपने पास, बी और डी दे रखा है बिल्कुल ठीक है। COS3 कहाँ पे दे रखा है, CH2OH। अच्छा COS3 का मतलब क्या है, CH2OH। ओके CH2OH, तो इसमें फर्क क्या हुआ फिर बी और डी में? ओके ये थोड़ा सा यहाँ मिस प्रिंटिंग लग रहा है मेरे को सी वाला ऑप्शन में। बाकी बी और डी ठीक है, एल्कोहल है और ये अपने पास एसिड है तो एल्कोहल एसिड के साथ रिएक्ट पहले कर जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन में कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे ना। फिर अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरे को क्या कह रहा है, क्वेश्चन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय, ये कैसे प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है। आप ये देखो इसको कैसे प्रिपेयर अपन नहीं कर सकते। CH3MgBr अगर आप लोगे तो CH3MgBr इसके साथ इस पर अटैक करेगा तो पीएच और एक COH बन जाएगा, CH2CH3 और इधर से CH3 ऐड हो चुका है। तो ये ठीक है, यहाँ से हो सकता है। अगर मैं इससे देखूं तो RMGX PH CH2 वाले से अटैक करेगा, ये इससे अटैक करेगा तो CH2 इसके साथ में CH3 भी जुड़ा है और इस पे हाँ एक नंबर ही दिख रहा है क्लियर कट अपने को। कैसे अटैक करेगा तो देखो COH आ जाएगा, फिर दो हाइड्रोजन है अपने पास। अब दो हाइड्रोजन तो चाहिए ही नहीं ना, यहाँ पे दो हाइड्रोजन रहेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता, तो एक नंबर ही नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक है। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ चलिए अब आ जाता, बस एक प्रॉब्लम मैंने आपके साथ में ये कर दी कि मैंने पहले आंसर छुपा लेने चाहिए। एक काम करते हैं, 2-3 क्वेश्चन के आंसर छुपा देते हैं ना, ताकि आपको करने में मजा आए। आगे वाले 5 क्वेश्चन के आंसर छुपा देते हैं, फिर आगे की करेंगे। तो ये है, इसका और छुपा देता हूँ एक बार, इसका एक बार और छुपा देता हूँ, ठीक है। फिर ठीक है, फिर ये चलो 20 तक छुपा दिए, अभी फटाफट करते हैं इनको, है ना, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना किसी। हाँ चलो ये ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एल्डिहाइड और अल्कोहल HCl के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या क्या बनाएंगे। तो इन द फॉलोइंग द बेस्ट कॉम्बिनेशन इज, सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है अपने पास, एल्डिहाइड अल्कोहल एसिटल अल्कोहल टर्सरी ब्यूटेनॉल MUH, ठीक है। देखो एक मेरे पास दे रखा है RC डबल बॉन्ड OH और ये मान लो मेरे पास है R-OH और साथ में आपने HCl दिया है, तो HCl तो क्या करेगा, सिंपल HCl तो इसको प्रोटोनेट कर देगा, H+, है ना, इसको प्रोटोनेट कर देगा तो एल्डिहाइड में यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बढ़ जाएगा,
ठीक है। ये मेरे पास एल्कोहल जो है इस पे अटैक करने आएगा और क्या करेगा, एल्कोहल इस पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा, है ना। तो अगर ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा तो मेरे पास बनेगा क्या, एल्डिहाइड और एल्कोहल। उधर से मेरे पास एक कार्बन पे OH आ जाएगा और OR आ जाएगा, मतलब एक कार्बन है इस पे OH आ जाएगा इधर से OR डैश आ जाएगा, इधर मान लो R है और इधर मान लो H है। दिस इज हेमी एसिटल बन गया है, हेमी एसिटल बन गया। फिर अगर मेरे पास R डैश OH और अमाउंट में है तो ये फाइनली OR डैश एसिटल बन जाएगा, RH एसिटल बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल से एसिटल बन रहा है, फिर एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल से एल्कोहल ही बन रहा है। क्या करके दे रखा है, कॉम्बिनेशन क्या दे रखा है ये, और अच्छा अलग अलग कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, इनको मैचिंग कराना है। ओके, तो एल्डिहाइड और एल्कोहल का ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिससे मेरे पास एसिटल बन रहा हो ना। एल्डिहाइड कौन सा ले, एल्कोहल कौन सा ले, बेस्ट कॉम्बिनेशन बताना है, ठीक है। ठीक है, तो एल्डिहाइड मेरे को ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक लेना है ना, एल्डिहाइड अपने को क्या लेना है, ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक लेना है एक तरीके से। तो मान लेते हैं मैंने ये वाला एल्डिहाइड ले लिया HCHO, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। और एल्कोहल जो है अपने पास वो एक टर्सरी ब्यूटेनॉल ले सकते हैं अपन, और टर्सरी ब्यूटेनॉल इतना बल्कि हो जाएगा तो बल्कि लेने की जरूरत नहीं, आपको मिथेनॉल ले लो ना, मिथेनॉल बढ़िया है, पहले ठीक लग रहा है मेरे को। आंसर देखते हैं, आंसर क्या दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है, पहला ही ठीक है। क्यों पहला ही ठीक है भाई, मेरे पास एल्डिहाइड जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक लेना है, क्योंकि यहाँ पे अटैक करने आएगा ना, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी ज्यादा होनी चाहिए, तो फॉर्मेल्डिहाइड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होती है। फिर मेरे पास ये है MEOH मिथेनॉल, तो मिथेनॉल में ऑक्सीजन वाला पार्ट इस पे अटैक करने जाएगा, है ना। तो मिथेनॉल में स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है, तो ये अपने पास बेस्ट तरीका है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यही दिया है इन्होंने इस तरीके से बना के, स्टेरिक क्राउडिंग, बिल्कुल रेट स्टेरिक क्राउडिंग ऑफ एल्डिहाइड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बिल्कुल ये अच्छी बात लिखी है इन्होंने। चलिए, अब द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द, इसके ऑप्शंस दे रखे हैं अपने को, अब आपको आंसर दिखाई नहीं देगा। तो मेजर प्रोडक्ट इसके पूछे हुए हैं, देखो एल्डिहाइड दिया हुआ है, अल्फा H भी है मेरे पास, तो मुझे क्लियर कट दिख रही है कि यहाँ पे एल्डोल रिएक्शन हो सकती है, और एक ही के अंदर CHO और यहाँ पे कीटोन प्रेजेंट है, तो मुझे पक्का पता है इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल का क्वेश्चन है ये। दिस इज आवर इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। पहले तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड देख लो, जिनमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है वो तो पहले ही कट जाएंगे। तो एक तो इसमें नहीं है, ये कट गया पहले ही, एक तो इसमें नहीं है, ये भी कट गया पहले ही, एक इसमें, भाई साहब ये क्वेश्चन तो यहीं से खत्म हो गया, कुछ करना ही नहीं है इसमें, कुछ करना ही नहीं है इसमें, कुछ नहीं करना इसमें, सीधा आंसर 4 आ गया। अगर आपको इतना भी पता है ना कि अपने पास जो एल्डोल रिएक्शन होती है उसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, अगर आपको इतनी बात भी पता है ना तो भी आपका क्वेश्चन खत्म है, ठीक है, सीधा आंसर डी आ जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है अपने को, एक एल्डिहाइड दे रखा है, इधर एल्डिहाइड सीधा मेरे को दिख रहा है, कुछ भी नहीं है भाई साहब, नो अल्फा एच, कैनिजारो रिएक्शन, अल्फा एच नहीं है, डायरेक्टली क्या होगा, दिस इज आवर कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। चील की निगाह होनी चाहिए आपकी, आपकी जो निगाह है वो चील की तरह होनी चाहिए, एकदम बाज की तरह, है ना। तो डायरेक्टली एक कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है अपने पास, कैनिजारो रिएक्शन और बाद में हाइड्रोलिसिस वर्क कप दे रखा है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और दूसरा अपने पास एल्कोहल बन जाएगा। अब देखो हमें पता है कि ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक ये, तो NaOH पहले इस पे अटैक करेगा, तो H माइनस यहाँ से, जाएगा, H माइनस इस पे जाकर अटैक करेगा, तो ये तो एल्कोहल बनेगा, ये तो अपने पास किस में जाएगा, बेंजल्डिहाइड, तो एल्कोहल बनेगा कोरस्पॉन्डिंग, तो बेंजल्डिहाइड कोरस्पॉन्डिंग एल्कोहल यहाँ बन रहा है, और ये अपने पास जो है, सॉरी यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, और जो CHO वाला पार्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनना चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधा आंसर 4 आ गया, कुछ सोल ही नहीं करना, 4 आंसर आ गया, क्लियर कट है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है देखिएगा, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द सॉल्यूशन ही देखना आपको, द मेजर प्रोडक्ट इसका बताना है अपने का ना। तो H प्लस एसिडिक कंडीशन दे रखी है, ठीक है, एसिडिक कंडीशन से क्या होगा, ये अपने पास जो ऑक्सीजन है वो इस पे, इस लोन पेयर से इस पे अटैक करेंगे, इस पे अटैक क्यों करेंगे, फायदा है ना भैया,
फायदा है ना, क्या फायदा देखिएगा, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर है, जैसे ही उस पर अटैक करेगा तो OH यहाँ पे आ जाएगा, है ना। ऑक्सीजन के लोन पेयर जब अटैक करेंगे तो OH, और इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा पहले, ठीक है। और यहाँ पे ये, अब आपको पता है ये एरोमेटिक भी है, तो एरोमेटिक है, उसके बाद में H2O, H+ तो उधर से आ गया, H2O और जुड़ जाएगा साथ में, तो H2O से जो लोन पेयर है वो अटैक करेंगे, ये अपने पास क्या बन जाएगा फाइनली, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये OH और OH इसमें कन्वर्ट हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल कि इसमें कन्वर्ट हो, है ना, ये पॉसिबल है। तो द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, मेजर प्रोडक्ट देखो एक्चुअल में वैसे 2 नंबर वाला भी बीच में बनेगा, ये भी बीच में इंटरमीडिएट बनेगा, लेकिन फाइनली यहाँ पे डाई और ये अपन कह सकते हैं, है ना। तो अपने अकॉर्डिंग तो ये बीच में बनेगा, एरोमेटिक स्टेबल प्रोडक्ट है, लेकिन फाइनली वो बनना चाहिए, लेकिन अगर अपने पास मेजर प्रोडक्ट की बात करिए तो ठीक है, एरोमेटिक है तो ज़्यादा यही बनना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर अपने पास क्या आ गया फिर, आंसर की नहीं लिखी हुई है 2, हाँ बिल्कुल 2 नंबर आंसर आ जाएगा इसका, ठीक बात है, बिल्कुल 2 नंबर इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये ज़्यादा स्टेबल है तो फिर आगे रिएक्ट करेगा नहीं, दोबारा H2 ऐड करवाएगा नहीं, क्योंकि एरोमेटिक स्टेबलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, तो क्लियर कट मेरे पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, ये है अपने पास ऑप्शंस भी गिवन है, ठीक है। C7H14 दे रखा है, जिसका ओजोनलिसिस करने पे B+C बनता है, और B का अगर मैं I2NaOH क्या होता है आपको पता होगा, आइडोफॉर्म रिएक्शन है। I2NaOH क्या होता है, आइडोफॉर्म रिएक्शन है, आइडोफॉर्म रिएक्शन है, आइडोफॉर्म रिएक्शन करा रहे हैं, और Ag2O के साथ में सिल्वर मिरर दे रहा है, मतलब ये कुछ सिल्वर मिरर टेस्ट होगा, सिल्वर मिरर टेस्ट भी दे रहा है, मतलब एल्डिहाइड भी है, तो बी मेरे पास पक्का ही क्या है, बी मेरे पास पक्का ही है एल्डिहाइड, इतना तो पता चल गया अपने को, एल्डिहाइड ही वो एल्डिहाइड है जिसपे एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, तो बी मेरे पास है CH3, इस पे C डबल बॉन्ड OH, और ये यूनिट तो बी में पक्का मिलेगी, ये यूनिट तो बी में पक्का मिलेगी, ऐसा तो पक्का ही है, क्योंकि ये एल्डिहाइड भी है और येलो प्रेसिपिटेट भी दे रहा है, तो ये तो हो गया। और C का नो येलो प्रेसिपिटेट, इसका मतलब मेरे पास C वाला पक्का ही क्या है, एल्डिहाइड नहीं है, CH3 यूनिट नहीं है उसके अंदर एक तरफ, और C का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कराएं तो D बनता है, जिसका ZnCl2 HCl के साथ में रिएक्शन कराएं तो गिव वाइट टर्बिडिटी विद इन 5 मिनट, और वाइट टर्बिडिटी 5 मिनट में तो मेरे पास सेकेंडरी एल्कोहल देते हैं, तो D मेरे पास पक्का ही क्या हो गया, सेकेंडरी एल्कोहल, D मेरे पास क्या हो गया, सेकेंडरी एल्कोहल, एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि सेकेंडरी एल्कोहल हो गया, सेकेंडरी एल्कोहल। आपको पता है वाइट टर्बिडिटी इमीडिएटली दे देते हैं टर्सरी एल्कोहल, ठीक है। और C का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मतलब C मेरे पास कीटोन है, ये पक्का पता चल गया, C मेरे पास कीटोन है, ठीक है, C कीटोन है, ओके। तो अब उन्होंने पूछा है कि मेरे पास A क्या होगा। अब A का ओजोनलिसिस, ओजोनलिसिस आपको याद है मैंने कहा था ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक करना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐड करना है, तो यहाँ पे अगर मैं डबल बॉन्ड ब्रेक करूँ, इधर भी मान लो इस तरीके से डबल बॉन्ड ब्रेक करूँ इस तरीके से, और सिमिलरली यहाँ पे भी मान लेते हैं मैं डबल बॉन्ड ब्रेक करके ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐड करता हूँ, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन अगर मैं ऐड करता हूँ, तो अगर मैं बात करूँ, मान लेते हैं अगर फोर्थ वाला, मतलब मैं ऑप्शन से ही एक बार खत्म कर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, अगर मैं फोर्थ मान लेता हूँ कि करेक्ट आंसर है, तो एक तो एसीटोन बना है और साथ में C डबल बॉन्ड O, ये ऐसा कुछ बना है, एक एल्डिहाइड एक एसीटोन है, लेकिन जो एसीटोन है वो अपने पास हेलोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, लेकिन वो सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा, ये मेरे पास हेलोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि CH3 यूनिट है C डबल बॉन्ड के साथ में, लेकिन ये टोलेंट टेस्ट नहीं देगा, टोलेंट टेस्ट नहीं देगा, तो ये अपने पास आंसर नहीं हो सकता, तो फोर्थ तो मेरे पास कट गया, क्योंकि टोलेंट टेस्ट भी चाहिए, 4 कट गया। अब मैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पे जाता हूँ, तो 2 नंबर पे एक बार आ जाता है, देखो 2 नंबर CH3CHO, ये एल्डिहाइड है, बिल्कुल ठीक बात है, CH3CHO है, 1 नंबर में भी है, 2 नंबर में भी, 3 नंबर में, तो हेलोफॉर्म भी दे सकता है, और ये तो B तो मेरे पास क्लियर हो गया, CH3CHO है, ठीक है। अब मैं C की अगर बात करूं तो C मेरे पास कीटोन होना चाहिए, यहाँ पे C मेरे पास एल्डिहाइड बन रहा है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे कीटोन बन रहा है, यहाँ पे भी कीटोन बन रहा है, ठीक बात है। अब कीटोन बनने के बाद अगर मैं देखूं
तो और क्या क्या चीजें हैं मेरे पास, और क्या क्या चीजें हैं मेरे पास। टोटल 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन यहाँ पे। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये टर्बिडिटी देता है 5 मिनट में, I2NOH के साथ रिएक्शन नहीं देगा। हाँ पता चल गया। देखो यहाँ पे ये CH3 यूनिट है, तो ये वाला जो कीटोन है ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। यहाँ से जो कीटोन बनेगा, मैं आपको बहुत जल्दी बता रहा हूँ चीजें, वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। लेकिन मुझे तो ऐसा कीटोन चाहिए जो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है। क्लियर 101% मेरा आंसर बी होगा, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, आंसर देख लेते हैं फटाफट। ये 2 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन करेक्ट, बढ़िया। चलो आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2, इसका 2 नंबर ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है अपने को, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड्स HCN एडिशन। याद करो मैंने HCN एडिशन में आपको बताया था एल्डिहाइड और कीटोन की जब हमने बात करी थी, तो मैंने कहा था HCN का जो एडिशन है जनरली अपने पास बेसिक मीडियम कैटालाइज्ड फॉर्म में कराया जाता है ना, क्योंकि ये उतना अच्छा कोई अपने पास न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो अगर यहाँ पे एल्डिहाइड देखूं तो इसके ऑर्थो और मेटा पे OCH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ऑर्थो पे NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ऑर्थो और मेटा पे NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ऑर्थो पे मेरे पास OCH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो जिसमें ऑर्थो पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, NO2 ग्रुप यहाँ पे -M का काम करेगा, ये -M का काम करेगा, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होगी, और इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होगी तो 2 नंबर वाले पे सबसे ज्यादा टेंडेंसी है, 2 नंबर वाले पे सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 1 नंबर ऑप्शन कट चुका है। फिर 2 के बाद में अगर मैं देखूं तो एक मेटा पे NO2 दे रखा है, एक मेटा पे NO2 है, तो मेटा पे NO2 तो -I से तो विड्रॉ कर ही रहा है, NO2 का -I काफी ज्यादा होता है। तो अगर हम लोग डिस्टेंस नंबर पावर से देखें तो डिस्टेंस तो अच्छा, ऑर्थो पे ये तो +M दे रहा है, तो +M दे रहा है, तो ये 3 नंबर सबसे पीछे चल जाएगा, 2 नंबर सबसे आगे, 3 नंबर सबसे पीछे। तो ऑप्शन अपने पास ये बनता है, या तो 2 नंबर या तो 3 नंबर। अब 1 और 4 में कंपेयर कर लेते हैं, 1 और 4 में कंपेयर, NO2 का -I ज्यादा होता है, तो NO2 का -I ज्यादा है तो 4 ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो 4 पहले आएगा। ऑप्शन 3 अपने पास करेक्ट हो जाना चाहिए, ऑप्शन 3 नंबर करेक्ट जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 3 नंबर बिल्कुल ठीक बात है, रिएक्टिविटी 3 नंबर ऑर्डर हो गया अपने पास। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 की तरफ। The initial order of the reactivity of the following compound in nucleophilic addition reaction: प्रोपेनल, बेंजल्डिहाइड, प्रोपेनोन और ब्यूटेनोन। प्रोपेनेल मतलब एल्डिहाइड सबसे ज्यादा होगा, फिर अपने पास बेंजल्डिहाइड तो कम ही होगा, तो प्रोपेनल सबसे ज्यादा है अपने पास, प्रोपेनल सबसे ज्यादा यहाँ पे भी है ना। बेंजल्डिहाइड तो अपने पास एरोमेटिक है, तो बेंजल्डिहाइड सबसे कम होना चाहिए, और ब्यूटेनोन और प्रोपेनोन 2 नंबर ऑप्शन मेरे को ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। अगर आंसर देखें तो क्या दिया हुआ है, 1 नंबर, सॉरी बिल्कुल ठीक है, अपने पास 1 नंबर क्यों है देखिएगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो प्रोपेनल तो ठीक है सबसे ज्यादा होगा, लेकिन ये बेंजल्डिहाइड भी तो ये है तो एक एल्डिहाइड ना, तो एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव, एल्डिहाइड्स are more reactive than ketones towards electrophilic substitution reaction, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अरे भाई साहब क्या लिख दिया मैंने, गलत बात, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप ये ना सोचेंगे फिनाइल रिंग का इसके साथ रेजोनेंस हो रहा है तो ये कम हो जाएगा, कम तो होगा, बस अपने रेस्पेक्टेड एल्डिहाइड से, कीटोन से नहीं कम होगा भाई साहब। ये नोट पॉइंट, स्टार पॉइंट। अच्छा क्वेश्चन अच्छा सिर्फ इसी रेस्पेक्ट में यहाँ पे है अपने पास, इन दोनों के रेस्पेक्ट में, ये चीज ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। द मेजर प्रोडक्ट सी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। NaBH4 के साथ में रिएक्शन दे रखी है पहले तो, देन अपने को दे रखी है Cl2 के साथ में, ओके, और फिर ये सब दे रखा है। चलिए सॉल्व करते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ में क्या होगा भाई साहब, सोडियम बोरोहाइड्राइड तो अपने पास एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, है ना, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, और अल्कोहल की रिएक्शन है SOCl2 के साथ में, डार्जन प्रोसेस है अपने पास, कन्वर्ट कर देगा किसमें, RCl में।
तो यहाँ से मेरे पास ये बन जाएगा, ए मेरे पास आ जाएगा डबल बॉन्ड, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड, 2 कार्बन के बाद में एक और कार्बन है, इस पे OH हुआ करता था, अब यहाँ पे Cl आ जाएगा, ये मेरे पास E बन चुका है। अब इसकी रिएक्शन एनहाइड्रस AlCl3 अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगा, AlCl3 क्या कर लेगा, इस क्लोरीन को बाहर निकाल लेगा, AlCl3 इस क्लोरीन को बाहर निकाल लेगा और यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव बेंजीन इनके साथ में जुड़ जाएगा, तो बेंजीन पे मेरे पास एक कार्बन है जिसके आगे डबल बॉन्ड है ना, एक कार्बन है जिसके आगे डबल बॉन्ड है, ठीक, ऐसे जुड़ जाएगा। फिर DBr के साथ में रिएक्शन कराएंगे, जैसे HBr के साथ में करा सकते हैं ना, वैसे DBr है। तो हाइड्रोजन को जनरली मार्कोनिकोव एडिशन अपन कराते हैं, मार्कोनिकोव एडिशन कराते हैं, तो हाइड्रोजन को वहां पे ऐड करना है जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन, ब्रोमीन इधर आ जाएगा, सॉरी ड्यूटीरियम है तो ड्यूटीरियम आ जाएगा इधर, तो ड्यूटीरियम एंड में, ब्रोमीन इससे पास में, ड्यूटीरियम एंड में, एक नंबर ऑप्शन मेरे पास करेक्ट दिख रहा है। चलिए आंसर चेक करते हैं क्या दिया है, 3 नंबर। कुछ तो गड़बड़ करी अपन ने। वापस आते हैं, वापस चलते हैं, वापस चलते हैं, वापस चलते हैं, वापस चलते हैं, यहाँ से वापस चलते हैं, देखिएगा यहाँ से वापस चलते हैं, मैंने फटाफट जल्दीबाजी में मार्कोनिकोव पे ले गया। देखो आप ये सोचो, पहले अपने पास अटैक किसके होगा, एल्कीन अटैक करेगा DBr पे, मैकेनिज्म से देख लेते हैं ना, एल्कीन अटैक करेगा DBr पे, अब DBr के ड्यूटीरियम पे अटैक करेगा, DBr के ड्यूटीरियम पे अटैक करेगा, बिल्कुल ठीक बात है। तो ड्यूटीरियम पे अटैक करेगा, इस साइड से अटैक होगा ताकि कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल हो सके। अब जो कार्बोकेटाइन बनता है रीअरेंजमेंट भी तो कर सकता है, यहाँ पे ड्यूटीरियम आएगा नो डाउट, ये जो पॉजिटिव आएगा यहाँ पे, क्योंकि बेंजीन रिंग का उसको रेजोनेंस मिल सकता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट अपन करा देंगे, क्या करा देंगे, हाइड्रोजन शिफ्ट। हाइड्रोजन शिफ्ट कराने के बाद जो मेरे पास बन के आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे ड्यूटीरियम है और मेरे पास हाइड्रोजन उधर आने के बाद पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, और जो Br माइनस अपने पास निकला था वो यहाँ से यहाँ पे अटैक कर देगा, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट 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 करेक्ट। ये ड्यूटीरियम यहाँ पे और ये Br यहाँ पे, तो मेरे पास ऑप्शन जो है वो 3 नंबर जाएगा करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। हाँ पहले एक काम करता हूँ, मैं सबके आंसर मिटा देता हूँ आगे के जितने भी क्वेश्चन है, तो चलते हैं फटाफट, चलते चलेंगे हम, रुकने वाले नहीं हैं हम, चलते चलेंगे हम, यस। चलो इतने क्वेश्चन करते हैं, 4A के 4-5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इनको निपटाते हैं फिर आगे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन नंबर 20 हो गया मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, 21 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अपने पास दिया है एल्केन, एल्केन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, तो कौन सा रिएजेंट अपन यूज करें, तो मोल्बिडेनम ऑक्साइड दिया है, मैंगनीज एसीटेट दिया है, कॉपर एट हाई टेम्परेचर प्रेशर दिया है, पोटेशियम परमैंगनेट दिया है। आई थिंक पोटेशियम परमैंगनेट में भी हो सकता है क्योंकि ज़्यादा वो हो सकता है अपने पास, या फिर डायरेक्टली ये, अच्छा ये एनसीईआरटी का रिएक्शन है, डायरेक्टली आपको थोड़ा सा याद रखना, मोल्बिडेनम ऑक्साइड जो है अपने पास MO2 ये याद रखेंगे यार, है ना थोड़ा सा। अगर अपने को एल्केन को, मैकेनिज्म नहीं ध्यान रखते हैं ऐसे क्वेश्चंस का, एल्केन को ऐसे सिंपली अपने पास एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, एल्केन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे CHO है मेरे पास, तो हम लोग क्या याद रखेंगे, पहले स्टेप में मेरे पास यूज होगा, मतलब एक ही स्टेप में यूज करते हैं अपन MO2O3, एनसीईआरटी वगैरह में कहीं पे अपने पास रिएक्शन होगी, तो मोल्बिडेनम ऑक्साइड अपन यूज कर लेते हैं ना, ठीक है। और हाई टेम्परेचर थोड़ा हाई रखेंगे तभी अपने पास पॉसिबिलिटी में भी हो सकती है, तो 3 नंबर यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है ओके। द रिएजेंट इज यूज्ड MO2O3। फिर अपने पास ये दे रखा है, देखा विच ऑफ द फॉलोइंग सूटेबल रिएजेंट, इनमें से कौन सा सूटेबल रिएजेंट यहाँ पे यूज होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है आप ये देखो, ये वाली जो एल्कीन डबल बॉन्ड है ये तो इंटेक्ट रही हुई है, इसके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, ये तो यहाँ पे जैसी थी वैसी की वैसी इंटेक्ट है, ये तो इंटेक्ट है। और अगर मैं देखूं यहाँ पे ये जो एल्डिहाइड या कीटोन जो है अपने पास, ये कीटोन यहाँ से चला गया है, हट गया है, तो कीटोन हट गया है, और कीटोन भी कौन सा हटा है, यहाँ पे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड होते हुए भी अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, ये डबल बॉन्ड वैसे का वैसा है। तो ऑप्शंस क्या दे रखे हैं अपने को, NaBH4 दे रखा है, NH2NH2KOH वाला दे रखा है, रेड फॉस्फोरस, और ये सब निकल H2 क्लियर कट दिख रहा है अपने को, बेसिक मीडियम यहाँ पे NH2 ये सब हो सकता है, माइट बी पॉसिबल ना, ये
इट माइट बी पॉसिबल कि ये हो सकता है। कौन सा रिडक्शन है ये, अगर मैं बात करूँ इसकी, ये मेरे पास है वुल्फ किस्नर, आई थिंक वुल्फ किस्नर और निकल H2, तो रेड फॉस्फोरस Cl2, बिल्कुल ठीक है। वुल्फ किस्नर रिड्यूस द कार्बोनिल ग्रुप इनटू एल्केन, वुल्फ किस्नर रिडक्शन है अपने पास, यूज विद द अफेक्टिंग डबल बॉन्ड, ठीक है बिल्कुल ठीक है। इसमें विदाउट अफेक्टिंग डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, क्लियर कट है, वुल्फ किस्नर हो गया। फिर आगे की रिएक्शन की तरफ चलें तो अपने पास विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट फॉर्म एसिटाल्डिहाइड, देखो कॉपर हाई टेम्परेचर पे दिया हुआ है तो यहाँ पे अपने पास में भी एसिटाल्डिहाइड फॉर्म हो सकता है। एल्कीन, ये तो अपने पास वोकर प्रोसेस है तो इसमें तो होता ही है 3 नंबर वाला। तो 2 नंबर डाइबल एच के साथ में एक बार अपने को दे रखा है, देखो CrO2 H2SO4, याद करो हमने बात करा था जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट, और ये तो अपने को कहाँ पे दे रखा था, ये तो बनाता है आपके पास क्या, एसिड बना देता है, हाई मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग है ना, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जोन्स रिएजेंट क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एसिड बना देता है, एसिड बना देता है, ठीक है। तो मेरे पास ऑप्शन डी अपने पास है, एसिटाल्डिहाइड नहीं बना पाएगा, डी वाला, ठीक है। जोन्स रिएजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अपने पास, बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। 24 के 2,4-DNP टेस्ट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई, 2,4-DNP टेस्ट क्यों यूज करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं, तो अमीन एल्डिहाइड्स हेलोजन वगैरह के लिए थोड़ी होते हैं, यूज टू आइडेंटिफाई एल्डिहाइड के लिए अपन करते हैं जनरली, तो एल्डिहाइड के लिए अपन करते हैं ना, तो 2 नंबर ठीक है यहाँ पे, आइडेंट कार्बोनिल कंपाउंड। फिर अपने पास क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है, इसमें ऑप्शंस भी दे रखे हैं, कंसीडरिंग द अबव रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट अमंग द फॉलोइंग, मेजर प्रोडक्ट अपने को बताना है। ZnHgHCl, तो ये अपने पास C डबल बॉन्ड हट जाएगा आई थिंक, और यहाँ पे CrO2, ये CrO2 CO3, ये अपने पास NCERT में देखा है, एरोमेटाइजेशन कराता है अपने पास, क्या कराता है, एरोमेटाइजेशन। तो 1 नंबर स्टेप में मेरे पास ये बनेगा, एरोमेटाइजेशन कराना है फिर अपने को। तो अगर हम लोग देखें एरोमेटाइजेशन के लिए 6 कार्बन चाहिए होते हैं अपने को, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, ऊपर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं, तो 5, 6 कार्बन बनने के बाद मेरे पास CH2CH3 बच जाएगा, तो CH2CH3 ऑप्शन ए ही मेरे को करेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन ए ही करेक्ट दिख रहा है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए का अपने पास सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। डाइल्यूट NaOH के साथ में रिएक्शन कराइए, 2 मॉलिक्यूल इसके यूज कर रहे हैं, तो पक्का ये एल्डोल रिएक्शन है अपने पास, कोई मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता। H प्लस हीट है तो कंडेंसेशन प्रोसेस दे दिया है, कंसिडर द अबव रिएक्शन द प्रोडक्ट X एंड Y, प्रोडक्ट X और Y क्या होगा, तो X तो मेरे पास इसमें एल्कोहल है, और एल्कोहल यहाँ पे है एल्कोहल, और अगर मैं देखूं तो मुझे क्लियर कट, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है भाई। देखिए यहाँ तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है ही नहीं, ऐसे कट गया। यहाँ पे अल्फा, इतने 2-2 डबल बॉन्ड कहाँ से आ गए, वैसे कट गया अपने पास, एक डबल बॉन्ड है यहाँ पे, और वो भी कॉन्जुगेशन में नहीं है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, सीधा आंसर क्लियर कट 3 नंबर ऑप्शन दिख रहा है अपने को, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ तक पहुँच गए, 36 तक। अब आगे के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, एक बार टाइम देखते हैं कितने मिनट लगे अपने को 25 क्वेश्चन सोल्व करने में। तो 25 क्वेश्चन में 38 मिनट लग गए भाई साहब। अब टारगेट अपना होना चाहिए कंप्लीट, क्योंकि मैंने ये जल्दी से इनसे आंसर मिटा देता हूँ ताकि आपको मज़ा आ सके क्वेश्चन करते समय। आंसर मिटा देते हैं एक बार के लिए, आंसर मिटा देते हैं, आंसर मिटा देते हैं, एलन कोटा मिटा देते हैं अपन, आंसर मिटा देते हैं, ठीक है, जल्दी मिटा दे, जल्दी 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 जल्दी, आंसर हट जाओ, आंसर हट जाओ। 50 मिनट अपना टारगेट है, ये थोड़ा सा टाइम पहले आंसर मिटाया हुआ तो जल्दी हो जाता, चलो कोई नहीं, कोई नहीं। ये मिटा दिया आंसर अपन ने, यस, यहाँ पे मिटा दिया, यस 21 नंबर, और ये मिट गया, ये मिट गया, हाँ अब ठीक है। अब जेईई एडवांस के क्वेश्चन आ चुके हैं, उनके बाद में देखेंगे। चलो जल्दी से सोल्व करते हैं भाई साहब, फटाफट फटाफट फटाफट।
ये हाँ शुरू करते हैं एक नंबर क्वेश्चन से। एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एल्कीन से ओजोनोलिसिस करा, ओजोनोलिसिस के बाद में H2Zn रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है भाई साहब। क्या है? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या करेंगे अपन, एल्डिहाइड या कीटोन्स बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं जाएंगे। पहले स्टेप में यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो CH3CHO और CH3CHO दोनों CH3CHO बन जाएंगे, 2 यूनिट CH3CH, तो सीधा ऑप्शन 3 नंबर आ जाएगा करेक्ट, कोई सोचने की बात ही नहीं है, 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये बीच में ओजोनाइड आयन दे रखा आपको ZnHg, ये CH3CHO बन जाएगा, ये ऑप्शन मतलब बनवा के दिया उन्होंने। टोलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन आर किस के लिए अपन डिस्टिंग्विश में करते हैं। तो टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन जो अपने पास एल्डिहाइड और कीटोन में करते हैं, एल्डोज और कीटोस। तो कीटोन और एल्डिहाइड, ऑप्शन डी बी करेक्ट दिख रहा है मेरे को, बी नंबर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, एस्पिरिन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ, एस्पिरिन कैसे बनाई जा सकती है। तो एस्पिरिन फॉर्मेशन की एक रिएक्शन मैंने, अगर आपको याद है तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी, सैलिसिलिक एसिड विद मिथेनॉल ऑन द प्रेजेंस ऑफ सैलिसिलिक एसिड एसिटेनहाइड्राइड, बिल्कुल ये ठीक है अपने पास, सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड ही था ना, हाँ सैलिसल्डिहाइड बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से जो मुझे याद आ रहा है इसका ऑप्शन 3 वाला है, सैलिसिलिक एसिड होता है, सॉरी आई थिंक मैं भी भूल गया थोड़ा सा। सैलिसिलिक एसिड अपने पास विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये है सैलिसिलिक एसिड है। यहाँ पे जो अगर एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करेंगे तो एसिटिक एनहाइड्राइड अपने पास इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो ये अपने पास है SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन जो हुआ है अपने पास। तो ये है मेरे पास कौन सी रिएक्शन, और इसमें ये जो प्रोडक्ट बना है इसका क्या नाम है अपने पास, COH और यहाँ पे OAC, COH OAC इसका नाम है एस्पिरिन, 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 ठीक है। चलो दर्द निवारक जो अपने पास होती है। फॉर्मेल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय एसिटल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड यहाँ पे फेलिंग सॉल्यूशन सिर्फ I2 एल्कली, I2 NaOH के साथ में हेलोफॉर्म रिएक्शन से अपन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर प्रोडक्ट व्हेन एसीटोन इज हीटेड इन आयोडीन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एसीटोन को अगर हीट कर रहे हैं आयोडीन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन है, हेलोफॉर्म। तो आइडो एसीटोन एसी आइडोफॉर्म बनेगा अपने पास, बिल्कुल ठीक है, आइडोफॉर्म बनेगा, 3 नंबर ठीक है। टेस्किनो रिएक्शन, टेस्किनो रिएक्शन इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ, टेस्किनो रिएक्शन याद नहीं है मेरे को किसको बोलते हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन का ही कुछ मॉडिफिकेशन होता है, चलो इसको बाद में देखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एनऑर्गेनिक कंपाउंड अपने पास क्या है, तो मोलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है C5H8O रिएक्ट विद H2O NH3 CH3 COH और डिस्क्राइब्ड बिलो, इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। इधर से H2O के साथ में एसिड बन रहा है, यहाँ पे अमाइड बन रहा है और यहाँ पे एनहाइड्राइड बन रहा है, तो ए मेरे पास क्या होगा वो पूछ रहा है। ए मेरे पास क्या होगा, देखो ए की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है ए पक्का ही क्या होगा, एस्ट्रो होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, एस्ट्रो होना चाहिए क्या, या तो एस्टर या तो कीटीन होना चाहिए। एस्टर तो कहीं ऑप्शन में दिख नहीं रहा मुझे, कीटीन लग रहा है, कीटीन क्यों, क्योंकि अगर H2 अटैक करेगा तो देखो H2 इसमें यहाँ पे अटैक कर लेगा, H2 इसमें यहाँ पे अटैक करेगा, तो अपने पास अब ये वाला बॉन्ड एक बार ओपन होगा, क्लोज होगा, और ये इधर की तरफ खुल जाएगा। ये मैकेनिज्म अपन पढ़ते हैं, कीटीन बोलते हैं इसको, कीटीन बोलते हैं, कीटीन। तो यहाँ पे C, यहाँ पे C, यहाँ पे OH और इस कार्बन पे OH आ गया, सॉरी ये एक डबल बॉन्ड है, और ये तो अमोनिया में NH2 आ जाएगा, और जब कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड करेंगे तो मेरे पास तब उस केस में क्या आ जाएगा, उधर से OC डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा। तो मुझे तो कीटीन ही लग रहा है, एक बार चेक करते हैं आंसर क्या दिया है, बिल्कुल ठीक है, कीटीन दे रखा है। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सिंथेसिस ऑफ एरिथ्राइट्रोल यूज इन द प्रेजेंस ऑफ PETNT, भाई साहब ये तो थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, पर कोई नहीं, इसको थोड़ा याद करने की कोशिश करेंगे। एरिथ्राइट्रोल यूज इन द प्रेजेंस ऑफ PETN, PETN के प्रेजेंस में यूज करते हैं, तो थोड़ा सा सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं एक बार क्या दिया हुआ देखा। ये मेरे पास
एक कार्बन CH3 और ये दे रखा है, और कुछ मैकेनिज्म है, कैनिज़र और रिएक्शन वगैरह यूज हो रही है यहाँ पे। करेक्ट ऑप्शन क्या दिया इसका? 2 नंबर ऑप्शन दिया है। 2 नंबर ऑप्शन क्या है? द सिंथेसिस रिक्वायर्स 3 एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिज़ारो रिएक्शन। अच्छा, एक बार 3 बार एल्डोल रिएक्शन होती है और एक बार कैनिज़ारो होती है। ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये आईआईटी जेएम ने भी पूछ रखा है, आईआईटी जेएम ने भी पूछ रखा है, और उसका पूछने का नजरिया थोड़ा सा अलग था। उसका पूछने का नजरिया थोड़ा सा अलग था। अलग क्या था? उसका क्वेश्चन ये था कि CH3, मैं इस क्वेश्चन को वहाँ पे आईआईटी जेएम वाले में भी डिस्कस करूंगा। इससे आपको ये बनाना है, क्या बनाना है आपको? यहाँ पे OH, यहाँ पे एक कार्बन, इस इधर OH, और ऐसा OH, और ये OH, और यहाँ पे भी यही बनाना है। तो इरिथ्राइल ट्राइओल, ये ट्राइओल बन गया अपने पास। CH2OH कार्बन, एक कार्बन, एक कार्बन जिसपे 4 CH2OH बन गए। तो इसमें होता क्या है? एक कार्बन जिसपे आपको 4 CH2OH बनाना है, तो क्या करेंगे आप? यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ PETN। PETN तो आई डोंट नो क्या होता है, कोई सिंथेटिक प्रोसेस होता होगा, लेकिन क्या करेंगे अपन? तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 2 बार तो अपने पास एल्डोल रिएक्शन होगी, और फिर क्या हो रही है? एल्डोल भी नॉर्मल जो अपने पास है, एल्डोल के, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं, एल्डोल ही। तो 2 कैसे? एक बार तो यहाँ हो गई, एक 2 बार और होगी, 3 बार, 3 बार एल्डोल अपने पास एल्डोल रिएक्शन हो रखी है। और फिर फाइनली मेरे पास कैनिज़ारो हो रखी है, एक बार कैनिज़ारो हो रखी है, क्योंकि ये जो CHO है ये कैनिज़ारो दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको अलग से भी एक बार डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शन मेरे पास 2 नंबर करेक्ट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है अपने को? ये जो C डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे OH में कन्वर्ट हो चुका है, और यहाँ पे CHO है, इसमें कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो उन्होंने पूछा रिएजेंट अपन क्या यूज करें। ठीक है, तो अगर मैं टोलेंस रिएजेंट यूज क्यों कर रहा हूँ भाई साहब? जरूरत ही नहीं है। कहाँ टोलेंस रिएजेंट आ गया? क्यों? कहाँ पे? कोई मतलब ही नहीं है पहले स्टेप में टोलेंस रिएजेंट यूज करने की, तो है ना। फिर CH3 MgBr दे रखा है, तो CH3 MgBr अगर हम लोग देखें तो अटैक कर सकता है, नो डाउट। CH3 MgBr, और अपने पास एक सेकंड, टोलेंस रिएजेंट का यूज हो सकता है क्या? हो तो सकता है। टाइम कितना हुआ? 50 मिनट का टारगेट था यार, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा तो 60 मिनट, 10 मिनट एक्स्ट्रा ले लेते हैं यार। चलो कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। टारगेट से भी अपने को थोड़ा सा आगे चलना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। सॉरी, इसको हटाते देखिएगा। अगर मैं यूज करूँ पहले स्टेप में, तो AgNH3 यूज करने का कोई मुझे सेंस नजर आ नहीं रहा है। पर फिर भी मान लो अगर मैं पहले स्टेप में करूँ, तो ये एल्डिहाइड मेरे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले स्टेप में मेरे पास ये हो चुका है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, अब अगले स्टेप में अगर मैं CH3 MgBr यूज करूंगा, तो और साथ में H प्लस वगैरह भी। अच्छा, पहले CH3 MgBr, तो CH3 MgBr इस पे अटैक करेगा, बिल्कुल ठीक बात है। एसिड के साथ में तो कुछ नहीं करेगा, एसिड के साथ में तो एसिड बेस रिएक्शन कर सकता है। तो यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे CH3 आ गया, और ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड वैसे का वैसे है। अगले स्टेप में क्या करूंगा मैं? अगले स्टेप में H प्लस CH3OH दे रखा है, H प्लस CH3OH। तो H प्लस से अपने पास ये प्रोटोनेट हो गए, और CH3, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पे हेमी एसिटल बनेगा, पहले हेमी एसिटल बनेगा, देन अपने पास, देन अगर अपन बात करें एक बार भाई, ये हट जाएगा, ये OH यहाँ प्रोटोनेट हो जाएगा, OCH3, CH3 से तो OCH3 अटैक करेगा। लेकिन हमें तो OCH3 चाहिए ही नहीं, तो ये तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ये तो नहीं होना चाहिए, है ना। ये तो नहीं होना चाहिए।
अगर हम लोग चाहें इसमें CH3 MgBr पहले स्टेप में अगर हमने ले लिया, फिर CH3OH अगर ले लिया, फिर इसके बाद तो क्या ही ज़रूरत है, एक बार देखेंगे इन्होंने क्या दिया। ये तो ठीक है, अपने पास पहले स्टेप में तो ये यूज़ कर लिया AgNH3 होल ट्वाइस, जिससे एसिड में कन्वर्ट हो गया। फिर अगले स्टेप में ये OCH3 ग्रुप आ गया। ओहो OCH3 आने के बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करो ना भाई साहब, 2 बार यूज़ होगा, एल्कोहल में बन जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, अच्छा बात है। तो मेरे पास ऑप्शन जो है 2 नंबर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हमने दिमाग नहीं लगाया, ऑप्शन 2 नंबर करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 2,4-DNP टेस्ट कौन देगा अपने पास, और उसका कलर कैसा होता है। जनरली 2,4-DNP टेस्ट का येलो प्रेसिपिटेट बनता है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। आइडोफॉर्म टेस्ट अपने पास, और एजोडाई टेस्ट, the test performed on compound X, अच्छा X इसमें से कौन सा है। ओके, ये मैचिंग नहीं करानी, इन्होंने दे रखा है, मैचिंग नहीं करानी, दे रखा है। तो एजोडाई टेस्ट नहीं बन रहा, एजोडाई टेस्ट नहीं बन रहा, इसका मतलब अपने पास ये नहीं हो सकता, NH2 वाला पार्ट ये नहीं हो सकता, क्योंकि एजोडाई टेस्ट इसमें बन जाएगा। फिर अगर मैं ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ये 2 बचे। इन दोनों में से 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है, 2,4-DNP टेस्ट दे रहा है, तो पक्का ही मेरे पास एल्डिहाइड या फिर कीटोन है, दोनों में ही है। फिर आइडोफॉर्म टेस्ट दे रखा है, तो C डबल बॉन्ड CH3, सीधा आंसर 2 नंबर हो गया। 10 में कोई चेक करने की जरूरत नहीं, 2 नंबर आंसर हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इधर CH3 होगा, डाइल्यूट एनओएच दिया है, मतलब मेरे पास एल्डोल रिएक्शन दे रखी है, यहाँ पे नेगेटिव बनाएंगे, इस पर अटैक करेगा, और ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं लिखूं, इन्होंने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बना रखा है, हीटिंग नहीं कर रखा है, तो हीटिंग नहीं कर रखा है तो कुछ भी नहीं यहाँ पे, OH और CH3, C डबल बॉन्ड, ये ऑप्शन ए ही करेक्ट दिख रहा है मेरे को, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट दिख रहा है अपने को, तो बिल्कुल ठीक है। फिर अगर चले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट ए एंड बी, ए और बी प्रोडक्ट क्या होंगे। तो ए और बी प्रोडक्ट की बात करें, डाइल्यूट NaOH दे रखा है, डाइल्यूट NaOH से मेरे पास, और एट द एंड हीटिंग करा रखी है, मतलब एल्डोल रिएक्शन है। तो एक तो 6 मेंबर रिंग बनानी है अपने को, और यहाँ से अगर नेगेटिव में लूँ तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर की रिंग बन रही है। 5 और 6 बनाने की ट्राई करनी है आपको। अगर मैं यहाँ पे लेता तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6 नंबर रिंग बन रही है। तो 6 नंबर रिंग कहीं पे दे रखी है क्या, बाकी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। 4 नंबर 5 नंबर हटाओ, जरूरत नहीं है अपने को। तो यहाँ से अटैक होगा 5, 6 पे मेरे पास ये है, और 3 नंबर कार्बन पे, तो जिस पे डबल बॉन्ड है उससे पीछे वाले को 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर पे OH आ गया मेरे पास। तो ये दे रखा है अपने, ये दोनों में सेम है। फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड यहाँ बन रहा है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा 12 का। चेक करने की कुछ बड़ी बात है ही नहीं, ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। NaOCl दे रखा हो या NaOH उसके साथ में X2 दे रखा हो, दोनों में क्या होता है अपने पास, हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म टेस्ट इसको अपन बोलते हैं। होगा क्या मेरे पास, CH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरे पास, CH3 कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 में, और यहाँ पे अपने पास जो हेलोफॉर्म है उसमें ये तो निकल जाएगा, और कोरस्पोंडिंग एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अपने पास एल्कोहल SOCl2 एनिलीन दे रखा है, तो SOCl2 में वहां पे RCl आ जाएगा, मतलब यहाँ पे PH, उसके बाद में CH2 Cl आ गया, और उसके बाद में मेरे पास कन्वर्ट हो गया एनिलीन में, तो एनिलीन ऐड हो जाएगा उसके साथ में, एनिलीन अटैक करेगा इस पे, तो N नाइट्रोजन सेंटर से इस पे अटैक करेगा, तो NH, एक सेकंड फिर से अपन कर लेते हैं। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, सिंपल सी अगर बात करूं, पहले स्टेप में क्या बनेगा, PH C डबल बॉन्ड OH एसिड बन जाएगा, और CHI3 अलग चला जाएगा। दूसरे स्टेप में SOCl2 दे रखा है, तो SOCl2 से क्या होगा यहाँ पे
Cl आ जाएगा। अगले स्टेप में एनिलीन दे रखा है, तो एनिलीन में NH2 पीएच बेंजीन रिंग है, तो यहाँ से हार्ड सेंटर है ये, तो नाइट्रोजन सेंटर से ही अटैक होंगे, ये बाहर निकल जाएगा अपने पास। तो NH इधर मेरे पास बेंजीन रिंग कनेक्टेड है, उसके बाद में C डबल बॉन्ड O फिर पीएच है, तो बेंजीन रिंग NH C डबल बॉन्ड O पीएच। मेरे पास ऑप्शन 1 नंबर ठीक दिख रहा है, चेक करते हैं क्या दिया है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। NaOCl हेलोफॉर्म रिएक्शन दे रखी है, तो इसमें कन्वर्ट हो गया CaCl3 SOCl2, ऐसे मैकेनिज्म दे रखे। तो फिर अपने पास अगली रिएक्शन है Br2HNO के साथ में दे रखा है, और ये सब करने के बाद तामझाम के बाद में ये बन रहा है, तो ए बताना आपको क्या है। ठीक है, एट द एंड देखो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ये यहाँ पे एल्डोल रिएक्शन यूज करिए ना, एल्डोल रिएक्शन, ये अपने पास रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। फिर अपने पास यहाँ पे एल्कोहलिक की वजह से पक्का ही एलिमिनेशन रिएक्शन कराई होगी इन्होंने, एलिमिनेशन, और Br2 यहाँ से ये फोटो हेलोजिनेशन कराई होगी। सारी रिएक्शन आपको ऐसे दिखनी चाहिए, फोटो हेलोजिनेशन यहाँ पे करवाई होगी उन्होंने। ठीक है, तो अगर मैं इन सब में देखूं फोटो हेलोजिनेशन करवाऊं सबसे पहले, तो फोटो हेलोजिनेशन 6 मेंबर रिंग में तो कहीं पे भी करा दो, यहाँ पे क्लोरीन लगा देते हैं, ब्रोमीन लगा दिया मान लो, और 6 मेंबर से अगर हम लोग शुरुआत करें, तो अगले स्टेप में एल्कोहलिक की वजह से क्या आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड Br तो हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। इसका ओजोनोलिसिस करूंगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन आ जाएंगे, डबल बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। और अगर मैं देखूं यहाँ से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर मेंबर रिंग बनेगी। तो 5 मेंबर रिंग में मेरे पास अटैक करेगा, और जो जाएगा अपने पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। बिल्कुल मुझे क्लियर कट दिख रहा है, ऑप्शन सी ही इसका आंसर आएगा, 3 नंबर। चेक कर लेते हैं 3 नंबर दिया है क्या। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ऐसे होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन, ऐसे होते हैं भैया। ये ऑप्शन दे रखे हैं, आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, CH3 Mg Br H+S2 कंसंट्रेटेड H2SO4 दे रखा है, ये बन रखा है बीच में अपने पास। और फिर बी से अपने पास आइडेंटिफाई ए को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ये क्या दे रखा है, आई थिंक बी दे रखा है, और तो बी दे रखा है मेरे पास। बी में ये बी दे रखा है कि नेक्स्ट वाला दे रखा है, अच्छा ये नेक्स्ट वाला एंड वाला दे रखा है, आई थिंक ये यहाँ वाला दे रखा है। तो अगर ये यहाँ वाला दे रखा है तो एक स्टेप पीछे जाएं, अगर ओजोनोलिसिस से एल्कीन बना देते हैं, वापस पीछे जाते हैं एक स्टेप, तो ये कैसे बना होगा। अगर मैं बी देखूं तो बी मेरे पास पक्का ये होना चाहिए, यहाँ पे पक्का यहाँ से ये वाला बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हुआ होगा, ये डबल बॉन्ड है, तभी अपने पास एक कार्बन और उसके आगे C डबल बॉन्ड है, और इस पे 2 CH3 ग्रुप लगा देते हैं अपन, और एक यहाँ पे भी CH3 है। तो इसका अगर मैं ओजोनोलिसिस करूंगा, देखिएगा इसका ओजोनोलिसिस करूंगा मैं, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐड करेंगे, तो पक्का ही मेरे पास ये बन के दिखेगा, यही बनेगा ना, एक कार्बन जिसपे 2 CH3 हैं, एक C डबल बॉन्ड हो, हाँ बिल्कुल ये बनेगा। तो बी मेरे पास ये मिल चुका है, बी मेरे पास ये मिल चुका है, ये मेरा हो गया बी। अब बी से मेरे को ए सोचना है ना, रिवर्स डायरेक्शन में बी से ए सोचना है, तो बी से ए में कैसे सोचूं। बी से ए मुझे ये दिख रहा है कि अच्छा ए वाला पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रखा है, तो CH3 यूनिट तो होगा ही होगा C डबल बॉन्ड के साथ में, वो सभी के अंदर दे रखा है भाई साहब, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, सॉरी वो सभी के अंदर दे रखा है। अब मैं बी से अगर ए की तरफ सोचूं तो CH3 MgBr यूज करा है ना, CH3 बी बनने के लिए CH3 MgBr यूज हुआ एक, तो ठीक है। फिर अपने पास H+S2 यूज हुआ है, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में हीटिंग कंडीशन यूज हुई है। ठीक है, तो CH3 MgBr से अगर मान लो CH3 MgBr होगा तो कहाँ पे अटैक होगा, एक तो यहाँ पे अटैक होगा, तो इस पे OH बनेगा, एक कार्बन इस पे OH बनेगा, और बाकियों में हो तब भी यहाँ पे अटैक होना है, तो एक कार्बन इस पे 2 OH, ये तो सब में ठीक लग रहा है मेरे को CH3 MgBr वाला पार्ट। फिर उसके बाद में बात आती है एल्कीन की, उसके बाद की जो बात है वो इम्पोर्टेंट है।
वो इम्पोर्टेंट कैसे है, वो इम्पोर्टेंट कैसे है? तो उसके बाद की जो बात है अपने पास कि CS3 और H+H2, ओके, H+H2। एक मिनट चेक करते हैं इन्होंने कैसे ये मैकेनिज्म दिखाया है। ठीक है, ये कैसे मैकेनिज्म दिखाया है, CS3 MgBr का अटैक करा दिया यहाँ पे, ये बना दिया, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में कराया तो हीटिंग करा के अपने पास ये बना दिया, ठीक है। फिर और ओजोनोलिसिस से ये बन गया, लेकिन मेरे पास जो आ रहा है वो ये है ना, ओजोनोलिसिस से तो ये बनना चाहिए था। ओ माय गॉड, गलती कर दी मैंने, यही तो गलती कर दी, यही तो गलती कर दी। देखो यार कैसा ये ऐसी गलतियां होती हैं, आप भी कर सकते हैं ऐसी गलती। यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये होगा। अब तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, अब तो खत्म है। अब तो ये बनेगा, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास ऑप्शन जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास ऑप्शन जो जाएगा वो यही वाला जाएगा, जिसमें यहाँ पे CS3 है, ठीक है, ऑप्शन डी चला जाएगा। क्लियर। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेरिक अमोनियम कैन टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट, आइडोफोम टेस्ट, और ये सब पॉजिटिव दे रखा है अपने पास। ये है टर्बिडिटी ऑब्टेन 5 मिनट इमीडिएटली, सी और डी में ये सब कुछ दे रखा है। तो A and B same molecular formula undergo Grignard reaction with methyl magnesium bromide to give product C and D. C and D shows the following chemical test. C and D respectively, C और D क्या होंगे? C और D मेरे पास क्या क्या होंगे? D मेरे पास टर्बिडिटी इमीडिएटली दे रहा है, तो D टर्बिडिटी इमीडिएटली दे रहा है, तो D मेरे पास क्या क्या हो सकता है? सॉरी, आंसर नहीं दिखना चाहिए मेरे को। डी टर्सरी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो डी मेरे पास माइट बी पॉसिबल कि डी ये हो सकता है या फिर डी ये हो सकता है, बाकी ऑप्शन के चांसेस कम है। फिर टर्बिडिटी ऑब्टेन्ड आफ्टर 5 मिनट, तो 5 मिनट सेकेंडरी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, आई थिंक टर्बिडिटी सही हो गया। फिर आइडोफॉर्म टेस्ट की बात करें तो इसमें सी अपने पास आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है और डी नहीं दे रहा है। सी जो है मेरे पास वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और डी नहीं देगा, क्योंकि डी तो ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं ना, ये ऑक्सीडाइज होकर आइडोफॉर्म टेस्ट दे रख सकता है सेकेंडरी अल्कोहल। और बस ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन ही करेक्ट जाना चाहिए। चेक करते हैं, बिल्कुल ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन ही ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 ही ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, कैन टेस्ट थोड़ा सा याद कर लेंगे एक बार। अल्कोहल के लिए अपने पास पॉजिटिव होता है कैन टेस्ट में, और कुछ नहीं है। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट कैन टेस्ट तो अल्कोहल के लिए पॉजिटिव होता है। फिर एनऑर्गेनिक कंपाउंड ए जिसका व्हेन ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड HI अंडरगो क्लीवेज टू यील्ड कंपाउंड B एंड C. B gives yellow precipitate with AgNO3 where C gives tautomerize D, और ये सब कुछ दे रखा है। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये दे रखा है, व्हेन ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड HI अंडरगो क्लीवेज HI के साथ में बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है, to yield B and C. B gives yellow precipitate with AgNO3। जब B जो है अपने पास AgNO3 के साथ में प्रेसिपिटेट दे रही है, AgBr का येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा है अपने को, ठीक है। फिर C टोटोमराइज, C मेरे पास क्या हो जाता है, टोटोमराइज कर सकता है, टोटोमराइज टू D, C टोटोमराइज करके अपने पास D में कन्वर्ट हो गया। D गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, D पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है अपने पास, D पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है। चलो, तो अगर हम लोग HI के साथ रिएक्शन कराएं भी, तो मुझे ये तो दिख रहा है कि पहले वाले में H यहाँ पे आएगा, मतलब ये है, यहाँ पे OH हो जाएगा, एक तो फिनोल बनेगा, और इधर से मेरे पास एक तो फिनोल बन रहा है, सब में ऐसे ही हो रहा है, 1 नंबर 2 नंबर, 1 3 और 4, 1 3 और 4 में सब में फिनोल बन रहा है ना, फिनोल बन रहा है। और फिनोल बनने के बाद B और C
उधर बी मिल रहा है, येलो प्रेसिपिटेट विद AgNO3। येलो प्रेसिपिटेट, देखो येलो प्रेसिपिटेट मुझे पता है, यहाँ अगर आयोडीन आए तो मिल सकता है, ये तो नहीं होगा, फिर यहाँ ये भी नहीं होगा, ये इधर से हो सकता है, अगर आयोडीन यहाँ पे आए OH यहाँ पे बने तो ये माइट बी पॉसिबल, फिर अपने पास ये तो नहीं होगा, तो ऑप्शन मेरे को बचते हैं 2 नंबर और 3 नंबर। अब 2 नंबर और 3 नंबर में अगर मैं जाऊं तो अच्छा ये दे रखा है, इसका अगर टोटोमराइज करें अपन तो टोटोमराइज यहाँ से OH इनोल, तो ये C डबल बॉन्ड OH और CH3 इथेनॉल बन गया मेरे पास। आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, बिल्कुल 2 नंबर ऑप्शन ठीक जाएगा, उसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है मेरे को देखिएगा, द कंपाउंड A इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये दे रखा है B में कन्वर्ट हो रहा है, BC प्लस D में कन्वर्ट हो रहा है, और C की इसके साथ रिएक्शन है, D की आगे रिएक्शन हो रहा है। ऑप्शंस दे रखे हैं अपने को ना, तो A क्या होगा, CH3 MgBr H2SO4 के साथ में हीट करा रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं अपन कंसंट्रेटेड HNO KOH के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये यहाँ से तो मेरे को पता है कौन सी रिएक्शन हुई है, कैनिज़ारो रिएक्शन हुई है, कैनिज़ारो। तो कैनिज़ारो से तो कोरस्पॉन्डिंग उसका CG करवाई अपन, इसका मतलब C मेरे पास क्या है, C मेरे पास बेंजल्डिहाइड है, इतना मेरे को पता चल गया, C मेरे पास बेंजल्डिहाइड है, C मेरे पास क्या है, बेंजल्डिहाइड है। अगर C बेंजल्डिहाइड है तो D क्या होगा, और उससे C से अपने को B सोचना है, ये बेंजल्डिहाइड है, और D के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल रही है, बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करने से ये मेरे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन रहा है, तो D मेरे पास पक्का ही क्या है, एसीटोन है। एसीटोन से तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा मेरे पास, एसीटोन है, तो C और D मिल गया, बेंजल्डिहाइड और एसीटोन, इन दोनों को जोड़ के वापस अपन बना देते हैं क्या, ये बेंजल्डिहाइड मेरे पास है और ये एसीटोन है, इन दोनों को जोड़ के अपन बना देते हैं एल्कीन। तो इन दोनों को अगर जोड़ूंगा मैं तो बेंजल्डिहाइड के साथ में ये है कार्बन CH2 डबल बॉन्ड, और उसके बाद में यहाँ पे कार्बन, इस पे CH3, इस पे CH3, ये मेरे पास B बन चुका है। अब B से मुझे A बनाना है, A बनाने के लिए अपन ने क्या क्या यूज किया है, CH3 MgBr वापस इसमें ऐड करना है। अगर मैं देखूं CH3 MgBr का यहाँ पे अटैक कराऊंगा तो बेंजीन पे एक CH3 आएगा, एक OH, अगर इसको मैं यूज करता तो बेंजीन पे पीएच पे एक कार्बन, एक OH, एक CH3, एक कार्बन, जिस पे 2 CH3 ग्रुप है। यहाँ पे एल्कीन बन तो सकती है, लेकिन यहाँ पे एल्कीन जो बनेगी इसमें बेंजीन के बाद में 1 2 3 4 5 कार्बन है, हमें 1 2 3 4 कार्बन चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। फिर अपने पास दूसरा हो सकता है, माइट भी तीसरा चौथा की अगर बात करें अपन, तो तीसरा चौथे की अगर बात करें, चौथे की बात करूँ, मान लो पीएच के बाद में यहाँ पे COH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे एक और CH3, लेकिन मुझे कितने कार्बन चाहिए, एक और चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। अब मेरे पास बचा सिर्फ क्या, 2 नंबर और 3 नंबर। 2 नंबर और 3 नंबर पे अगर मैं बात करूँ कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक करवाना है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक करवाना है, 3 नंबर पे अगर कराते हैं तो पीएच CH2 कार्बन, यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH3 है, और ये OH को बाद में प्रोटोनेट करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देंगे, तो इसमें भी मेरे पास कार्बन 3 ही रह गए। मुझे कार्बन कितने चाहिए, 4 कार्बन चाहिए बेंजीन रिंग के बाद में, मतलब 3 चाहिए, एक से मैं अटैक कराऊंगा, सॉरी 3 मेरे को चाहिए, एक से मैं अटैक करवाऊंगा, तो यहाँ पे अटैक मैंने ये करवा दिया, 3 नंबर वाले से अटैक ये करवा दिया। अगर 4 इस 2 नंबर से कराऊंगा तो पीएच के बाद में C, यहाँ पे OH, और ये इस पे CH3 आएगा, फिर CH2 CH3, मुझे CH3 चाहिए, क्लियर कट ऑप्शन 3 आएगा, आंसर ऑप्शन 3 आएगा पक्का 101%। चेक करते हैं, दिया नहीं आंसर, 3 दे रखा, बिल्कुल ठीक बात है। चलो ये क्वेश्चन 18 हो गया। क्वेश्चन 19 की तरफ चलते हैं। 19 क्या कह रहा है अपने को, एनहाइड्रस, ये ZnS, ये सब कुछ दे रखा है। ये रिएक्शन अपने पास है जो इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन,
तो यहाँ आई थिंक डबल बॉन्ड होना चाहिए था, तो गड़बड़ दिया है हमने, बेंजीन नहीं दे रखी है, तो बेंजीन से ये CH3 दे रखा है, यहाँ पे ये CH3 दे रखा है, ये अटैक करेगा यहाँ से अपने पास, ठीक है, हो जाएगा क्योंकि AlCl3 इसको यहाँ से प्रोटोनेट कर देगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो ये CH3 यहाँ पे मेरे पास C अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, एक कार्बन है, इस पे C डबल बॉन्ड हो है, उसके बाद में एक दो कार्बन हो रहा है, फिर उससे आगे वाले कार्बन में C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा, ये बन गया। अगले स्टेप में मेरे को दे रखा है यहाँ से ये हट जाएगा क्योंकि ZnHgHCl दे रखा है, फिर अगले स्टेप में H3PO4 दे रखा है, तो H3PO4 से यहाँ से ये प्रोटोनेट होकर बाहर निकल जाएगा और ये वाली रिंग इस पे अटैक करके 1 नंबर 2 3 4 5 6 नंबर रिंग जोड़ लेगी साथ में। तो ए तो ये ठीक है, बिल्कुल ए तो ये यहाँ पे ठीक है। और अगर हम लोग बात करें बी की, तो बी में अपने पास ये आ जाएगा, ये ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है 19 का ऑप्शन बी की बजाय ए दे रखा है, क्यों भाई साहब? अच्छा C डबल बॉन्ड तो रहेगा ना यार, C डबल बॉन्ड थोड़ी चला जाएगा, C डबल बॉन्ड तो रहेगा, ये OHH2 की फॉर्म में जाएगा तो C डबल बॉन्ड तो रहेगा यार, ठीक है, ऑप्शन ए ही चला जाएगा अपने पास। 19 के बाद में 20 पे चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेंजीन बेंजोइल क्लोराइड ये सब दे रखा है अपने को, है ना, प्रिपरेशन बेंजील्डिहाइड। तो आइटम 1 आइटम 2 के साथ में रिएजेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेंजील्डिहाइड के प्रिपरेशन के लिए अपने को करना है। तो बेंजीन बेंजोनाइट्राइल बेंजोइल क्लोराइड, ओके, बेंजोनाइट्राइल के लिए तो अपन क्या यूज करते हैं जनरली, बेंजोनाइट्राइल के लिए तो RCN, याद होगा आपको RCN, SnCl2HCl, कौन सा रिएजेंट हो गया अपने पास, स्टीफन्स रिडक्शन, क्या बन जाएगा RCH2NH2, RCH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेंजोनाइट्राइल में तो मेरे पास क्या हो जाएगा, SN ये हो जाएगा, इससे तो P जुड़ जाएगा, 2 से P कहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे नहीं है, इसको हटाओ, 2 से P यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ बस सीधा ऑप्शन ये हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया। स्टीफन्स रिडक्शन से ही खत्म कर दिया, उड़ा दिया अपन। गेटरमैन कोच रिएक्शन, स्टीफन्स रिडक्शन, फिर H2PDBS और रोजेनमूड रिडक्शन, तीनों NCERT की फेमस क्वेश्चन पूछी गई आपसे, एक ही साथ दे रखी थी NCERT में। The correct sequence of reagent used for the preparation of 4-bromo-2-nitroethyl benzene from benzene. क्या दे रखा है देखिएगा, एक बार लिखिएगा क्वेश्चन को। प्रिपरेशन ऑफ 4-bromo-2-nitro benzene मिथाइल बेंजीन, यहाँ पे मिथाइल है, सॉरी यार, यहाँ पे मिथाइल है CH3, 2 पे नाइट्रो है, 3 4 पे ब्रोमो, मिथाइल बेंजीन या टोलुइन भी बोल सकते थे इसको। तो इसकी प्रिपरेशन करानी है अपने को ना, फ्रॉम बेंजीन से इसकी प्रिपरेशन करानी है। तो क्या करेंगे भैया, बेंजीन से ये बनाना अपने को, क्या करेंगे, तो क्या क्या स्टेप दे रखे हैं, एक तो नाइट्रेशन तो कराना ही पड़ेगा, लेकिन पहले नाइट्रेशन करा दूंगा तो रिंग मेरे पास डीएक्टिवेट हो जाएगी, है ना, रिंग मेरे पास डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो मेरा मन कर रहा है पहले हेलोजिनेशन करा देता हूँ, हेलोजिनेशन करा देता हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड CH तो अपने को चाहिए ही नहीं कहीं पे, 4-bromo-2-nitro इथाइल, अच्छा इथाइल है यहाँ पे, इथाइल है, सॉरी इथाइल है, CH2 CH3। तो अगर हम लोग पहले ब्रोमिनेशन करा देते हैं, फिर CH3 C डबल बॉन्ड Cl करा दे तो ऑर्थो पैरा पे जुड़ जाएगा, फिर नाइट्रेशन ZnHgHCl, ये ठीक लग रहा है मेरे को, ऑप्शन बी। कैसे ठीक लग रहा है देखिएगा, पहले मैं हेलोजिनेशन करा देता हूँ, तो पहले इसके यहाँ पे Br जुड़ जाएगा, फिर CH3 C डबल बॉन्ड Cl के साथ में रिएक्शन कराऊंगा तो वो मेरे पास पैरा पे जुड़ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड और ये CH3, ये मेरे पास पैरा पे जुड़ जाएगा। फिर अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, नाइट्रेशन कराऊंगा, तो नाइट्रेशन मेरे पास कहाँ पे होगा,
नाइट्रेशन इसके C डबल बॉन्ड और CH3 के मेटा पे होगा तो यहाँ पे नाइट्रेशन हो जाएगा, यहाँ पे NO2 आ जाएगा। इसके तो मेटा पे होगा ना यार, ऑर्थो पे थोड़ी होगा। इसकी मेटा पे होगा नाइट्रेशन, लेकिन मेरे को तो चाहिए ऑर्थो पे, तो ये सीक्वेंस तो नहीं करेंगे अपन, ये सीक्वेंस तो नहीं चाहिए अपने को, नहीं कर पाएंगे। मतलब 2 नंबर ऑप्शन वाली सीक्वेंस तो अपन नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे तो मान लो 3 नंबर वाली अगर मैं लगाऊं तो बेंजीन के ऊपर मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड और Cl आ जाएगा। बेंजीन के ऊपर CH3 मतलब C डबल बॉन्ड और CH3 आ जाएगा। उसको जब C डबल बॉन्ड और CH3 फिर ब्रोमिनेशन कराएंगे तो मेटा पे Br रहेगा। ये भी नहीं चाहते अपन, ये भी नहीं चाहते, तो 3 नंबर भी नहीं कराएंगे पक्का। 2 नंबर पहले ही हट चुका है मेरे पास, ठीक है। फिर अगर 4 नंबर ऑप्शन सोचूं मैं, 4 नंबर सोचूं कि पहले CH3 C डबल बॉन्ड और Cl मतलब फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन अगर मैंने करा दिया, फिर उसके बाद में इससे ये हटा दिया क्लीमेंशन रिडक्शन, तो CH2 CH3 आ जाएगा। फिर मैंने ब्रोमिनेशन कराया तो ब्रोमिनेशन पैरा पे हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। फिर Br के रेस्पेक्ट में ये जो अपने पास है तो NO2 यहाँ पे आएगा, बिल्कुल ठीक है। 4 नंबर ठीक है, एकदम करेक्ट होना चाहिए, कोई इसमें शंका ही नहीं है। 4 नंबर वाला बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। NaOH, C2H5 और S2 ये मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? NaOH दे रखा है, हीटिंग दे रखी है, ये तो इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन हो गई। इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन हो गई मेरे पास, एल्डोल रिएक्शन हो गई। तो ये एल्डोल होगी अपने पास, इंट्रा मोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन होगी। तो यहाँ से ये नेगेटिव स्पेयर टेक करेगा, ये अल्कोहल की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा मेरे पास। तो यहाँ से 1 नंबर कार्बन 2 3 4 5 और 6 7 मेंबर रिंग बन रही है। तो 7 मेंबर तो एक ही ऑप्शन है मेरे पास, 3 नंबर, ठीक है। ऑप्शन ही एक ही है 3 नंबर, तो बिल्कुल अपने पास इसका आंसर 3 नंबर आना चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, 3 नंबर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। HCHO NaOH और ये सब कुछ आपको दे रखा है, NaH DMF HCHO फॉर्मेल्डिहाइड NaOH, ये मेरे पास पहले स्टेप में दिख रही है मुझे क्या, एल्डोल रिएक्शन। तो HCHO और वहां से अपने पास, सॉरी एल्डोल तो हो नहीं सकती, कैनिजारो है क्योंकि अल्फा H नहीं है ना, कैनिजारो रिएक्शन है, ठीक है। कैनिजारो से क्या होगा मेरे पास, दोनों में नहीं है ना यार, अल्फा H तो मेरे पास दोनों के अंदर ही नहीं है, ठीक है। कैनिजारो ही होनी चाहिए। कैनिजारो में इसका जो H माइनस उस पर अटैक करेगा तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो अपने पास HCHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड O और OH में कन्वर्ट हो जाएगा। CH3 CH2Br के साथ में रिएक्शन कराएंगे, NaHDMF, तो एल्काइलेशन अपने पास हो जाएगा। एल्काइलेशन CH3 CH2Br के साथ अगर रिएक्शन कराएं इसकी, तो अपने पास ठीक है, यहाँ पे ये जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर, यहाँ पे OCH3 तो जैसा है वैसे वैसे ही, फिर यहाँ पे CH2, फिर ऑक्सीजन CH2 CH3, ये बन गया। अगले स्टेप में HI के साथ में रिएक्शन दे रखी है, तो HI के साथ में रिएक्शन देंगे तो यहाँ पे H प्लस हो गया, और ये इधर से हट जाएगा, आयोडीन यहाँ पे जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये ज़्यादा स्टेबल है। तो बेंजीन के साथ में मेरे पास CH2I कहीं पे दे रखा है कि बेंजीन के साथ में CH2I यहाँ पे दे रखा है, एक ही जगह है। अब बात रही ये जो HI के साथ में एसिडिक कंडीशन है, तो ईथर भी अपने पास हाइड्रोलाइज हो जाएगा ना, तो 3 नंबर ऑप्शन मेरे पास आना चाहिए। क्या दिया इन्होंने, क्या दिया, एक बार चेक कर लेते हैं क्या दिया है। 3 नंबर ही दिया है, बिल्कुल ठीक है, 3 नंबर ही दिया है। HI के साथ में वो भी हाइड्रोलाइज हो जाएगा HI के साथ में, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट थी। चलो ये क्वेश्चन अपने पास आ रहे होंगे, जेई एडवांस के अपन बाद में करेंगे। तो ये 50 क्वेश्चन थे, कितने टाइम लगा एक बार चेक करते हैं। टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल। वो भाई साहब 1 घंटा 20 80 मिनट,
अपना टारगेट था यार यही है ना, समझाने में और थोड़ा सा वो आंसर भी ये करने में। टारगेट था 50 मिनट्स बट लग गए 80 मिनट्स। जेई मेंस के पूरे पीवाईक्यू मैंने आपको जितने थे अपने पास करा दिए हैं। कौन से चैप्टर के? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन। चलो बाकी मिलेंगे किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, जय हिंद, जय सिया राम। चलिए ओके।